Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about Hero's variation formula. इसको हीरोज वेरिएशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, या इसको वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है किसी भी प्लेन सरफेस से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, या वो कौन सी रे होगी, कौन सी प्लेन होगी जहाँ पर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया 150 BC to 250 AD was first who proposed the variation principle, which is stated as, ये इसकी स्टेटमेंट है यहाँ पर कि the path actually taken by the light in going from S to P via reflecting surface was shortest possible one as shown in figure 4.1। तो हम इसको फिगर से देखेंगे सॉरी क्या चाह रहा है स्टेटमेंट में, कहते हैं एक्चुअली पाथ टेकन फ्रॉम द लाइट या बाय द लाइट इन गोइंग फ्रॉम सोर्स एस टू अ पी वेयर ऑब्जर्वर, यानी ये आपके पास एक इसकी रे डायग्राम है, यहाँ पर एक सोर्स है, इससे मल्टीपल रेज आ रही और पी वो पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जर्वर उस रिफ्लेक्टिंग प्लेन को या सरफेसिस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या, अगर ये हमारे पास एक फर्ज करें ग्लास मटेरियल है, दिस वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये ऐसा हमें इधर के बजाय इधर नज़र आता है, यानी ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये वाली रे बजाय इधर से नज़र आने के इधर से नज़र आ रही होगी, इस पॉइंट से, दिस वन। इसी तरह से ये जो रे है ये इधर से आने के बजाय इसको इसकी बैक साइड से आती हुई नज़र आ रही हो। इसी तरह थर्ड रे जो है ये यहाँ से आने के बजाय इसको यहाँ से नज़र आ रही होगी, ऐसे आ रही है। इसी तरह से सो ऑन। तो फर्ज करें हमारे पास एक सोर्स है, उससे डिफरेंट रेज इंसिडेंट है ऑन अ प्लेन सरफेस और ये तमाम रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी पॉइंट पी पर जहाँ पर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमने इसमें देखना ये है कि वो कौन सी रे है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर, यानी थीटा ऑफ आई इंसिडेंट एंगल must be equal to reflected angle, that is called theta of r, this one। ये हमने वेरीफाई करना है। तो हीरो ये कहता है the path actually taken by light in going from S to P, यानी S से ये लाइट आ रही P तक, why reflecting surface was the shortest possible one, यानी अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें से वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस रे पे आप वेरीफाई कर सकेंगे जिसका डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट। तो हम जानते हैं किसी भी दो पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। फर्ज करें मैं नाम रख देता हूँ रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4। अब ये 1 आपको यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, ये रे 2 यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन दिस वन। तो ये रे 1 का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये रे 2 का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसी तरह ये रे 3 का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और ये रे नंबर 4 का एंड सो ऑन। वैसे तो एन रेज हो सकती है, हम यहाँ पर 3-4 दिखा रहे हैं जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें अगर आप रे नंबर 2 को देखें तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, दिस वन, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप इस रे नंबर 2 से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस रे 2 पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, उसको इंसिडेंट एंगल का नाम रख देते हैं थीटा आई और रिफ्लेक्टेड एंगल का नाम रख देते हैं थीटा आर। दिस वन इज इंसिडेंट एंड दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम इनका नाम रख दें, एस इस पॉइंट का ए रख दें, बी सी डी एंड सो ऑन, एस से ए से पी, किसके इक्वल आएगा, एस डैश ए पी के। ये देखिए हम दिस वन, तो एस ए पी किसके इक्वल आएगा, एस डैश ए पी के। इसी तरह अगर एस से बी, बी से पी, तो ये इक्वल आएगा एस डैश बी पी। इसी तरह एस ए सी, ठीक है, एस सी पी से एस डैश सी पी एंड सो ऑन। तो ये डैश डैश लगा देंगे, यानी तमाम रेस के लिए सेम आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो तमाम रेस के लिए क्या आएगा, इक्वल। लेकिन जो शॉर्टेस्ट वन है वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखें इसको यहाँ से अगर हम इसको डायग्राम से देखें, ये दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एक ही प्लेन में, तो दोनों एंगल आपस में क्या है,
इक्वल है, या एंगल टू एंगल 1 के इक्वल है। अगर आप परपेंडिकुलर से मेजर करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल एंगल कितना बनेगा 90, थीटा आई प्लस एंगल 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 90। इसी तरह से अगर ये एंगल मेजर करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना बनेगा 90। इन दोनों का सम आपके पास कितना आएगा 90, यानी थीटा आर प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 90। तो इनकी राइट साइड सेम है, इनको हम कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 90 से 90 कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा आई विल बी इक्वल टू थीटा आर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, हमने इसको इस रे नंबर 2 से वेरीफाई किया जो कि स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं रे 1 से या रे नंबर 3 से या 4 से, तो तब हमारे पास हर्डल्स आती थी। तो यही हीरोज प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंस है कि ये उन तमाम रेज में से वो सिलेक्टेड रे के बारे में बताता है जिसके ज़रिए आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।